हेलो, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफ़ी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज धौलपुर। आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष के द्वितीय पेपर राजस्थान का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान के द्वितीय अध्याय सेकंड चैप्टर में जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान के बारे में अध्ययन करेंगे। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान भारत का बड़ा प्रदेश है। राजस्थान का भू आकृतिक स्वरूप अर्थात भूगर्भिक संरचना एवं उच्चावच धरातल विशिष्ट और विविधता से युक्त है। भूआकृतिक स्वरूप का संबंध उस क्षेत्र की भूगर्भिक संरचना से होता है। भूगर्भिक संरचना का संबंध जहाँ शैलों की संरचना और उनके उत्पत्ति से होता है, वही उच्चावच पर भूमि पर अवस्थित विभिन्न प्रकार के भूरूप होते हैं। वास्तव में ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, अपितु एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, अर्थात भूगर्भिक संरचना ही प्रदेश के उच्चावच के विकास का निर्धारण करती है। इसी कारण इन्हें सामूहिक रूप से भूआकृतिक अथवा भू आकार की शब्द से संबोधित किया जाता है। यह एक ऐसा प्राकृतिक तत्व है जो खनिज संपदा, मृदा उत्पादकता, जलवायु, वनस्पति को तो प्रभावित करता ही है, साथ में मानव के व्यवसाय, आवास, जनसंख्या वितरण आदि को भी प्रभावित करता है। राजस्थान की भूगर्भिक संरचना। राजस्थान राज्य की भूगर्भिक संरचना भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में विशिष्ट है, क्योंकि यहाँ एक और प्राचीनतम प्री कैम्ब्रियन युग के शैलों से युक्त अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम्पल के रूप में कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है। उसमें आपके लिए ऑप्शन अरावली के साथ साथ विंध्याचल, सतपुड़ा, कैमूर, हिमालय आदि हो सकते हैं, परंतु सही आंसर अरावली पर्वतमाला है। दूसरी ओर अत्याधुनिक वायु से निर्मित की गई मृदा, जलोढ़ मृदा, ये नवीन चट्टानों के उदाहरण हैं। अरावली की पर्वत श्रेणियों में प्राचीन ग्रेनाइट और नीस शैलें हैं तथा उसी के साथ साथ देहली और विंध्यन समूह के शैल हैं। हाड़ौती का पठार मालवा पठार का ही एक भाग है और मालवा का पठार अपने आप में दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। अतः हम कह सकते हैं कि हाड़ौती का पठार दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार का एक अंग है। वहीं दूसरी ओर बनास, माही, चंबल के बेसिन पाए जाते हैं। राजस्थान की भूगर्भिक संरचना की प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ आर्कियन तथा प्री कैम्ब्रियन युग की संरचना साथ साथ दिखाई देती है। राजस्थान की भूगर्भिक संरचना में भौमिकीय कालानुक्रम में परिवर्तन आए हैं, अर्थात जियोलॉजिकल टाइम स्केल के आधार पर यहाँ विभिन्न परिवर्तन हुए हैं, जो कि यहाँ की शैल संरचनाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यहाँ की भूगर्भिक संरचना का वर्णन हम क्रमिक रूप से आद्य महाकल्प, पुराजीवी महाकल्प,
मध्यजीवी महाकल्प और नवजीवी महाकल्प, ये महाकल्प भूगर्भिक युगों के रूप में विभाजित किए गए हैं। पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना को 4 बड़े महायुगों में विभाजित किया गया है। उल्लेखनीय है कि नवीनतम कल्प आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व का है, जबकि आद्य महाकल्प आर्कियन एज लगभग 4250 से 45,000 लाख वर्ष पुराना है। प्रत्येक कल्प, प्रत्येक एरा में निर्मित शैल खंड संरचना का संक्षेप में विवरण राज्य की भूगर्भिक संरचना स्पष्ट करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। आद्य महाकल्प, इस महाकल्प को राजस्थान के संदर्भ में क्रमशः अरावली पूर्व एवं कैम्ब्रियन पूर्व में विभाजित किया जा सकता है। अरावली पूर्व अर्थात अरावली पर्वतमाला के निर्माण से पहले का समय। कैम्ब्रियन से पूर्व आद्य महाकल्प के शैल पूर्वोत्तर दिल्ली के उत्तर से तथा दक्षिण पश्चिम में खंबात की खाड़ी तक अरावली पर्वत के क्षेत्र में फैले हुए हैं। इन पर्वतों का उत्थान पूर्व कैम्ब्रियन काल में ही हुआ था, लेकिन देहली समूह के निक्षेपण के पश्चात इनका पुनः नवीनीकरण हुआ। अरावली पर्वतमाला के मध्य में विशाल सम अभिनति पाई जाती है। अभिनति और अपनति, जब किसी क्षेत्र का बलन के रूप में उत्थान होता है तो वह क्षेत्र अपनति, और जब वह क्षेत्र एक धसाव वाला क्षेत्र होता है तो वह अभिनति कहलाता है। सम अपनति पाई जाती है। इस सम अभिनति में देहली और अरावली समूह की चट्टानें पाई जाती हैं। सम अभिनति पूर्व में स्थित विशाल सीमा भ्रंश, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। यह क्वेश्चन भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट किस किस को अलग करता है? तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट अरावली पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल श्रृंखला को अलग करता है। इस सीमा भ्रंश के कारण विंध्य समूह के शैल लगभग 1530 मीटर ऊपर उठ गए हैं। A.M. हेरोन ने राजस्थान का विधिवत भूवैज्ञानिक अध्ययन किया है। यहाँ विंध्यन पूर्व अनुक्रम में इस प्रकार हैं। मालानी संजाति के आग्नेय शैल। मालानी स्थान बाड़मेर क्षेत्र में या बाड़मेर जिले में पाया जाता है। इस बाड़मेर जोधपुर का संपूर्ण क्षेत्र मालानी संजाति आग्नेय शैलों से बना हुआ है। देहली महासमूह, रायलो महासमूह, अरावली महासमूह, पट्टित बुंदेलखंड नीस, जटिल शैल शंख और बुंदेलखंड नीस, ये सभी विंध्य पूर्व के अनुक्रम हैं। बुंदेलखंड नीस के शैल दुशांश, बेराच घाटी चित्तौड़गढ़ के समीप है। बेराच घाटी में चित्तौड़ और भीलवाड़ा के मध्य लगभग 110 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैले हैं। दक्षिण की ओर यह विंध्य समूह से ढका हुआ है तथा अन्यत्र इसके ऊपर पट्टित नीस है। अर्थात इस का अर्थ है कि सबसे आधार या सबसे नीचे का आधार शैल बुंदेलखंड नीस का बना हुआ है। वस्तुतः पट्टित नीस एवं बुंदेलखंड नीस का संबंध स्पष्ट नहीं है। बुंदेलखंड नीस में मध्यम आकार के क्रिस्टलों वाले अपत्रित एफारफेरेटिक गुलाबी ग्रेनाइट सम्मिलित है। ग्रेनाइट में उपस्थित बायोटाइट
हॉर्नब्लेड, एपिडॉट, क्लोराइट एवं कैल्साइट में परिवर्तन पाए जाते हैं। इसमें क्वार्टजाइट, शिस्ट, मृण्मय अपरास्म पाए जाते हैं। पट्टित नीस का जटिल संघ मेवाड़ एवं अजमेर में स्पष्ट रूप से विकसित है। जटिल संघ के अंतर्गत बायोटाइट, नीस एवं ग्रेनाइट की एकांतरित पट्टियाँ तथा बायोटाइट एवं क्लोराइट शिस्ट हैं। उत्तरी मेवाड़ एवं अरावली में बायोटाइट, ग्रेनाइट तथा अंतर्वेधित गार्नेट युक्त ग्रेनुलाइट तथा शिस्ट हैं। कुछ क्षेत्रों में इनके साहचर्य में क्रिस्टलीय लाइमस्टोन भी पाया जाता है। चूना पत्थर जिन क्षेत्रों में पाया जाता है उसका अर्थ लगाया जाता है कि वह क्षेत्र समुद्रीय क्षेत्र से नज़दीक रहा होगा। सेकंड, कैम्ब्रियन पूर्व। इसके अंतर्गत अरावली एवं देहली महासमूह सम्मिलित हैं। अरावली महासमूह पट्टित नीस के ऊपर विषम विन्यसित रूप में स्थित शैलों को अरावली समूह या अरावली महासमूह के अंतर्गत रखा गया है। अर्थात हम यहाँ समझ सकते हैं कि बेस रॉक जो सबसे नीचे का धरातलीय स्वरूप है वह बुंदेलखंड नीस का बना हुआ है। उसके ऊपर पट्टित नीस पाई जाती है और उसके ऊपर अरावली समूह का निर्माण हुआ है। इस अरावली महासमूह में मुख्यतः फाइलाइट्स एवं ग्रेवेक्स शैल तथा क्वार्टजाइट, डोलोमाइट्स के बोल्डर्स, संगुटकास्म शैल वर्गीकृत हैं। क्वार्टजाइट मेटावोल्केनिक्स, संगुटकास्म और केसग्रेट्स आधारीय शैल समूह बनाते हैं जो कि अरावली पूर्व के शैल समूह के ऊपर विद्यमान हैं। फाइलाइट शैल जो कि इन आधारीय शैल समूह में स्थित है वह कुछ स्थानों पर कार्बन युक्त है तथा उसमें डोलोमाइट एवं क्वार्टजाइट की पट्टियाँ भी पाई जाती हैं। डोलोमाइट शैल समूह जिनमें कि स्ट्रोमेलाइट पाए जाते हैं वह बहुधा फास्फेराइट के महत्वपूर्ण भंडार बनाते हैं। फॉस्फेराइट और रॉक फास्फेट मुख्यतः राजस्थान में उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अरावली महासमूह का ऊपरी भाग जो कि फाइलाइट और क्वार्टजाइट शैलों से बना है वह काफ़ी मोटा बलन का निर्माण करता है। अरावली महासमूह के विभिन्न शैल समूहों की संरचना की विभिन्नता के आधार पर इन्हें दो मुख्य समूहों में फाडोल समूह और उदयपुर समूह में विभाजित किया जाता है। देहली महासमूह। देहली महासमूह के शैल राजस्थान के काफ़ी बड़े भाग में विद्यमान हैं। इस महासमूह के शैल उत्तर पूर्व में देहली से लेकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात तक फैले हुए हैं। अजमेर एवं पश्चिमी मेवाड़ में इस समूह के शैल अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों में बहुत सुंदर पर्वतों का निर्माण करते हैं। देहली महासमूह में रायलो, अजबगढ़ और अलवर शैल समूह सम्मिलित हैं। यह क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि देहली महासमूह का कौन सा भाग नहीं है, तो 3 आपके लिए ये ऑप्शन में होंगे और कोई एक चौथा जो कि गलत उत्तर होगा वह आपके सामने होगा। तो रायलो, अलवर और अजबगढ़ शैल समूह देहली महासमूह के ही अंग हैं। रायलो समूह में मुख्यतः चूने का पत्थर, संगमरमर, क्वार्टजाइट एवं संगुटकास्म शैल समूह वर्गीकृत हैं। अलवर समूह के शैल अलवर के आसपास
पर्वत श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं। उत्तरी भाग में इस समूह के सेल राइलो समूह के सेलों पर विसंगत रूप में विकृत रूप में विद्यमान हैं। अजबगढ़ समूह के आधारीय सेल मुख्यतः बायोटाइट सिस्ट, जिनमें कि पैगमेटाइट एवं एपेलाइट आग्नेय सेल अंतर्विहिदी हैं। अंतर्विहिदी का अर्थ होता है कि वो आंतरिक भागों में स्थित हैं। कुछ स्थानों पर फाइलाइट एवं बायोटाइट के नीस से सेल में क्रमबंधन स्पष्ट रूप से विद्यमान है। भूगर्भिक संरचना के इस वीडियो में हमने अरावली पूर्व और अरावली अर्थात प्री कैम्ब्रियन पूर्व की सेल चट्टानों का अध्ययन किया। अरावली पूर्व के सेल समूहों में विंध्यन समूह, बुंदेलखंड नीस, पट्टित नीस आते हैं, जबकि प्री कैम्ब्रियन में दहली महासमूह और अरावली महासमूह आते हैं। इसके पश्चात हम अगले वीडियो में राजस्थान की भूगर्भिक संरचना के अन्य कालों का अध्ययन करेंगे, जिनमें पुराजीवी महाकल्प, नवजीवी महाकल्प और तृतीय कल्प की चर्चा करेंगे। आज के इस व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।